गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक नई क्लास में आ गए हैं जो क्लास है 11th क्लास। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे 10th क्लास पास आउट करते हैं और पास आउट जैसे होते हैं तो वैसे उनमें बहुत ढेर सारा एक्साइटमेंट रहता है कि कोई कॉमर्स चूज करता है, कोई जो है ना साइंस ग्रुप चूज करता है। तो बच्चों, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होती है, सिर्फ जरूरत ये होती है कि आप पहले अपना टारगेट डिसाइड करें और उस टारगेट के हिसाब से आप जो है ना मेहनत करना स्टार्ट कर दें, यानी कि हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। तो श्योर है कि आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि सफलता मिलेगी। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो जनरली हमको पता होना चाहिए या फिर जिनके बारे में हमारे पास जानकारी होना ही होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले ये समझना है या फिर यह देखना है कि आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाई केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं या केमिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये जानना है कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब हम क्यों पढ़ें केमिस्ट्री। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो ये ढेर सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको करके अपने आप से आप पूछ करके और उनके आप आंसर्स पा सकते हैं, यानी कि ये जानकारी आप हासिल कर सकते हैं कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसे बच्चों, पहले हमारा क्वेश्चन हमने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर की स्टडी है। केमिस्ट्री क्या है बच्चों, मैटर की स्टडी है। ये मैटर, अब ये मैटर क्या होता है ये तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में जैसे 9th में इसके ऊपर एक चैप्टर भी है कि मैटर इज सराउंडिंग आवर अस, यानी कि मैट हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो उस पर एक चैप्टर भी है, वहां पर आप अच्छी तरीके से पढ़कर आए होंगे, समझ कर आए होंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर के लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि बच्चों मैटर वो सभी पदार्थ या सब्सटेंस जिनको आप अपने आसपास देखते हो वो सभी क्या है, मैटर है। पर उनमें दो चीजें कॉमन है, क्या होना चाहिए, मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि जब हम आप उनका वेट करें, वजन करें, तो हमें उनका क्या मिले, कुछ ना कुछ मास मिले, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ वजन हो। एंड ऑक्युपाई स्पेस, और यानी कि अगर उनको जब हम किसी जगह पर रखें तो रखने पर क्या हो, वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करें, यानी कुछ ना कुछ स्पेस को घेरें। जैसे कि ये मार्कर हमारे हाथ में है, ये मार्कर एक मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि अगर आप इसका वजन निकालेंगे, वेट निकालेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ आप वेट पाएंगे। साथ ही साथ अगर इसको हम कहीं पर रख देते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे रख दिया या फिर यहाँ बोर्ड पे रख दिया, तो इसने क्या किया, स्पेस को कवर कर लिया। इसी तरीके से बोर्ड है, बोर्ड हमारा मैटर है, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज आप देखिए वो सभी मैटर है जिसमें आपको ये दो चीजें मिल जाए, यानी कि मास एंड मिल जाए और वो स्पेस को क्या करें, कवर करें। साथ ही साथ बच्चों, जैसे कुछ और भी चीजें होती है, जैसे मान लो कि आप किसी विषय में सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, तो सोचना यानी कि जो थिंकिंग है वो मैटर नहीं है। या फिर फीलिंग, जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, किसी के प्रति कुछ ना कुछ फीलिंग होती है। जैसे मान लो कि आप जो है ना
कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो आप फील कर रहे हैं, यानी आप जो इंटरटेनमेंट को फील कर रहे हैं, वो जो है ना एक आपका मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि उसका कोई मास नहीं है, वो कोई स्पेस कवर नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है देखते हैं कि इसमें आप और बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप बाय टिनाई पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो यानी कि हमारा यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। एंड मैटर क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आल्सो आप बोल सकते हैं मैटर इज मेड अप बाय टिनाई पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होते हैं वो टिनाई पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। या फिर हम, और ये टिनाई पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा कि मैटर जो ना अगर हम उसको तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि हम फिर उसको नहीं तोड़ सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एटम के जो ना 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको केमिस्ट्री को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि केमिस्ट्री क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी है ये। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री कितनी टाइप की होती है। सबसे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री कितनी टाइप की होती है। तो बच्चों केमिस्ट्री तो वैसे कई टाइप की होती है, बहुत से उसके प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली उसके 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 3 प्रकार की केमिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के प्रकार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान के प्रकार, रसायन विज्ञान के प्रकार। तो जैसा कि बच्चों हम बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो होती ना बेसिकली कितने टाइप की होती? 3 टाइप की होती है। तो इट इज बेसिकली 3 टाइप। कौन कौन सी है? तो पहली आप यहां नोट डाउन कर लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड आप नोट डाउन कर लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड आप नोट कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत प्रकार हैं, बहुत जगह पर केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, और इस्तेमाल के बेस पर, यानी कि उसको यूज करने के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? केमिस्ट्री को कई प्रकार से जो है ना क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम कई प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो मेनली जो होती है केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमें यहाँ पर एक एक करके समझना है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो फिजिक्स क्या होता है? फोर्स से डील करता है, यानी फिजिक्स में जनरली हम क्या करते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बल के बारे में पढ़ते हैं। और उसी तरीके से, और अगर बल और केमिस्ट्री को मिला दिया जाए तो उससे बन जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि डील्स विद
मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना डील्स विद फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम उन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होते हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। अब आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो बच्चों ये ऑलवेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज डील्स विद inorganic chemistry is always deals with elements and compound, यानी कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बच्चों वो हमेशा किस पर डील करती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें क्या होता है कि हम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो केवल जो है मेनली रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि आप यहां लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन्स। क्या लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के प्रकार। तो वैसे रसायन विज्ञान जो होता है यानी जो केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, ये फोर्स के साथ डील करती है, जो कि वो फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हमेशा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फिर है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली वहां पर अप्लाई होती है जहां पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर है, तो आप इससे जो है ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी कि नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बाद पढ़ते हैं, या फिर और भी बच्चों इसके और भी प्रकार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल यही प्रकार है। जैसे कि आप देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। फिर पॉलीमर्स, आप देखते हो आजकल ढेर सारे जो है ना कपड़े वगैरह आ रहे हैं, प्लास्टिक आ रहा है, ये सभी क्या है, पॉलीमर्स है। रेयन है, टेफ्लॉन है, ये सब ढेर सारे पॉलीमर्स के बारे में आप पढ़ते हो, तो पॉलीमर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में देखते हो ढेर सारे जो है ना आजकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब इस्तेमाल होते हैं, तो ये सभी क्या है बच्चों केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, पर बेसिकली जो होती है 3 टाइप की होती है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या मतलब है। फिर इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। तो बच्चों केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है ना वो साइंस का पार्ट है। अभी तक जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे साइंस, वहां साइंस में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते थे। एक है फिजिक्स, यानी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स आप वहां पढ़े थे। दूसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपस में मिल करके एक साइंस सब्जेक्ट बनाए थे, जो उनका स्टडी आप लोगों ने 9th एंड 10th में किया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वही सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल हो गए हैं, यानी कि फिजिक्स को अलग कर दिया गया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया, बायोलॉजी को अलग कर दिया गया।
क्लियर है? तो मतलब साइंस जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का रिलेशन किससे है? साइंस से है। तो हम यहाँ पर साइंस को पहले समझ लेते हैं। तो आपकी जो प्रीवियस कॉलेज बच्चों रही हैं उनमें आप लोगों ने साइंस का जो डेफिनेशन है वो पढ़ा होगा, या साइंस के बारे में पढ़ा होगा कि साइंस इज अ सीक्वेंशियल नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का के बारे में सीक्वेंशियल नॉलेज लेते हैं, यानी कि उसका क्रम से उसका नॉलेज प्राप्त करें। आ रही बात समझ में आ रही है? यानी कि आप अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या करें, उसका सीक्वेंशियल नॉलेज ऑब्टेन करें, यानी उसका अध्ययन तो करें पर क्रम से करें, तो उसको हम साइंस कहते हैं। ये छोटी मोटी जो डेफिनेशन है वो आपकी प्रीवियस क्लास में है। पर बच्चों हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि साइंस क्या है, तो हम ये कहेंगे कि साइंस इज अ एफर्ट, साइंस इज अ एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि साइंस यानी विज्ञान मानव द्वारा की गई वो एफर्ट है। एफर्ट का मतलब बच्चों यहाँ प्रयास से है, यानी कि मानव द्वारा किया गया वो प्रयास है जिससे हमें कुछ ना कुछ चीजें आपस क्या होती हैं, लगातार मिलती रहती हैं, उनकी खोज होती रहती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो चाहो तो आप पहले नोट डाउन कर लो साइंस की डेफिनेशन। तो साइंस इज अ continuous, science is a continuous effort, science is a continuous effort of human being, science is a continuous effort of human being to works the development towards the development of human society। यानी कि साइंस ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया वो एफर्ट है जिससे क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, लगातार डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चों आप जो ना अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझ ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में कोरोना वायरस नहीं फैला हुआ था, तो क्या उसके पहले कोरोना वायरस किसी को है या नहीं है ये चेक करने के लिए कोई किट उपस्थित थी? नहीं थी, ठीक है। पर पुणे के एक साइंटिस्ट ने किट बना दी। तो सोचिए अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो क्या वो किट का निर्माण किया जाता? ऑब्वियसली नहीं किया जाता। इसी तरीके से अब जो है ना, आज वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है। जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, सभी क्या कर रहे हैं, कोरोना डिसीज को समाप्त करने के लिए उसकी वैक्सीन के बारे में जो है ना खोजबीन में लगे हुए हैं। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं किसके लिए, कोरोना डिसीज की वैक्सीन निकालने के लिए, यानी वैक्सीन बनाने के लिए। तो बच्चों यही हो गया है साइंस, इसी को हम साइंस कहेंगे। यानी साइंस क्या है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा कॉन्टिन्यूअस किया गया वो एफर्ट है जो ह्यूमन सोसाइटी को क्या करता है, डेवलप करता है, यानी कि विकास होता है उसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा तो यहां से आप साइंस की डेफिनेशन समझ गए हैं, और जब आप साइंस की डेफिनेशन समझ गए हैं तो फिर आप इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी समझने लग गए होंगे, यानी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा। अब जैसे कैंसर, एक बीमारी होती है कैंसर। कैंसर, अब कैंसर की एक दवा है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यानी इसमें केमिस्ट्री उपस्थित है, ये केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरीके से एक और होती टैक्सोल होती है, इसको हम टैक्सोल कहते हैं, ये भी कैंसर का उपचार करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 2 पर, तो एड्स जो है ना एक भयंकर बीमारी है। तो इसका जो एड्स का उपचार करने के लिए एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं AZT, यानी कि थाइमिडीन।
एजाइडोथाइमिडीन, ये एक नाम मतलब एजाइडोथाइमिडीन नाम की एक मेडिसिन आती है जिसका इस्तेमाल हम एड्स को या एड्स का उपचार करने में करते हैं। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं प्लास्टिक में केमिस्ट्री है, क्लॉथ्स में केमिस्ट्री है, यानी क्लॉथ में आप देखते हो ना ये फाइबर से बनते हैं, ढेर सारे फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉथ्स हो गया। इसके बाद इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो ये ढेर सारे जो है ना यहाँ पर ऐसे जो है ना मतलब केमिकल्स हैं जो कि जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, और इन सभी में बच्चों क्या है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है। इसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों आपको हम बता दें कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये भी केमिस्ट्री का एक मतलब जो है ना उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है, मींस यानी इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और इसका उपयोग जो होता है वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में होता है, यानी टू इंक्रीज, यहां से आप नोट कर लीजिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत से चीजें हैं जो जहां पर हमें देखने को मिलता है कि उसमें केमिस्ट्री क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहां से आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बनाएंगे इसी टॉपिक पर, यानी कि आगे इसके आगे मतलब मेरा कहना मतलब है कि इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बनाएंगे। ओके, थैंक यू।